Hello बच्चों, let's see the question. The circuit was in shown state for a long time. Now the switch S is closed. The charge that flows through the switch is, तो ये हमारा सर्किट है. So option A is 400 by 3 microcoulomb, option B is 100 microcoulomb, option C is 50 microcoulomb and option D is 100 by 3 microcoulomb. ओके सो यहाँ पे हमें क्या बताना है? द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द स्विच. तो यहाँ से इस एस स्विच से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है. So our key concept is Q is equal to C into V. तो ये हमारा फॉर्मूला जो कि आगे यूज होने वाला है. तो ये हमारा की कंसेप्ट. ओके सो हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पर. तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं. 2 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड तो ये दोनों भी पैरेलल में लगे हुए हैं. तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा? ये पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं तो ये ऐड हो जाएंगी. तो ये होगा 6 माइक्रोफैरड और ये स्विच एस क्लोज्ड हो गया है. ये क्लोज्ड हो गया है तो ये एक और कैपेसिटर यहाँ पे आ जाएगा जो कि इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा और ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड क्योंकि ये दोनों पैरेलल में. ओके और यहाँ पे 50 वोल्ट जो कि ये ग्राउंडेड है और यहाँ पे भी ग्राउंडेड है. ओके सो ये कितना है? 50 वोल्ट और ये 6 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड. इसका मतलब जो वोल्टेज है वो दोनों में इक्वली डिवाइडेड होगा. मतलब 25 वोल्ट 25 वोल्ट क्योंकि दोनों कैपेसिटर है सेम. दोनों कैपेसिटर सेम है और ये सीरीज में है तो दोनों में इक्वली डिवाइडेड होगा. 25 वोल्ट एंड 25 वोल्ट. ओके तो अगर हम यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड पे Q इज इक्वल टू सी वी चार्ज निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है? C कितना है? 4 इंटू वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज इसके अक्रॉस. अब ये दोनों पैरेलल में है तो यहाँ पर वोल्टेज सेम होगी. इसका मतलब इसके अक्रॉस भी 25 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 25 वोल्ट. तो यहाँ पे भी 25 वोल्ट है तो 4 इंटू 25 वोल्ट ये हो जाएगा 100. ओके और यहाँ पे कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू सी वी तो ये हो जाएगा 2 इंटू 25 तो ये है 50. तो इसका मतलब यहाँ से कितना आया? 100, यहाँ से 50 और 2 माइक्रोफैरड के अक्रॉस भी 50 होगा. ओके 50 और यहाँ पे भी और ये 4 माइक्रोफैरड के अक्रॉस कितना होगा? 100 और ये चार्ज है. ओके Q चार्ज है 50 100 50 100. ओके सो यहाँ पे जो 100 चार्ज 50 है चार्ज, ये 50 है चार्ज और ये 100 है चार्ज. तो यहाँ से 100 आया लेकिन यहाँ पे 50 गया तो बाकी बचा चार्ज जहाँ पे स्विच एस क्लोज्ड हुआ है. यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 100 जा रहा है. इसका मतलब ये जो 50 आ रहा है वो यहाँ पे एड अप हो रहा है. ओके तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्विच एस से जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 50 वोल्ट. स्विच एस से जो आ रहा है वो आ रहा है 50 वोल्ट. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी 50 वोल्ट. ओके सॉरी ये माइक्रो कूलम्ब होगा, ये चार्ज है क्योंकि. तो यहाँ से ये जो चार्ज है ये 50 है. ओके ये भी चार्ज है 50 है. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी 50 माइक्रो कूलम्ब. So hope you understood it well. Thank you.